नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 जुलाई है और मास्टर हनीमैन जो होम्योपैथी के जनक है उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। तो मैं मास्टर हनीमैन साहब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मास्टर हनीमैन जो है वाज नॉट ए सिंपल फिजिशियन, ही वाज ए विजनरी साइंटिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन एंड रिवोल्यूशनरी थिंकर हु ट्रांसफॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जिन्होंने जो बीमारी और स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट है उसका पूरा नया दृष्टिकोण दिया, जिसका नाम है होम्योपैथी। उनकी यह निष्ठा, ईमानदारी और मानवता के प्रति करुणा आज लाखों मरीजों और लाखों चिकित्सकों में एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आज उनकी पुण्यतिथि के दिन मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट संदेश मैसेज देना चाहता हूं आम लोगों को कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द पीपल मेक इन डेली डे टू डे डेली रूटीन कि often small health problem is often ignored until it become a serious disease, serious problem। छोटी छोटी आम समस्याएं ऑफन जो है तो लोग इग्नोर करते हैं। पीपल फ्रिक्वेंटली से इट इज ए माइनर प्रॉब्लम, वी विल वेट एंड सी व्हेन इट बिकम सीरियस आई विल टेक ट्रीटमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सीरियस हो जाएंगे उस समय इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योर करना। और इतनी अवेयरनेस नहीं रहती कि आप राइट टाइम राइट डिसीजन लेके आप सही ट्रीटमेंट लेके उस स्थिति से बाहर आ सकें। दैट्स वाई इट्स माई सिंसियर एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज टेक टाइमली कंसल्टेशन, बिकॉज द अर्ली डायग्नोसिस एंड एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज द सिंबल ऑफ हेल्दी पीपल। क्या होता है कि लोग होम्योपैथी में बहुत लास्ट में आते हैं, तो होम्योपैथी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट। मेनी पीपल ऑफन अप्रोच होम्योपैथी आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल ट्रीटमेंट। जब बहुत सारा इलाज ले चुके होते हैं, डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं, फायदा नहीं हो रहा होता है, बहुत सारा पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के कारण नई नई बीमारियां और इवन आपके लिवर किडनी इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, उस समय बहुत सारे पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है। उस दौरान इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज नॉट सो इजी। उस समय आपको अस्पताल अलाउ नहीं करेगा, चाहे आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा दें। हॉस्पिटल दूसरे ट्रीटमेंट को अलाउ नहीं करता, वो एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ प्रोटोकॉल चलता है। कुछ हॉस्पिटल अच्छे भी हैं, कुछ डॉक्टर अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं, पर मल्टीपल हॉस्पिटल में हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मल्टीपल हॉस्पिटल या तो आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, उस समय ये दूसरी पैथी को प्लेसिबो बोलते हैं। यदि आप ले रहे होते हैं तो बोलते हैं इससे खतरा है, आप इसे बंद कर दो। और आप इतने जागरूक नहीं होते हैं कि आप उस समय ये बोल सकें कि नहीं, आपको जो इलाज देना है आप दीजिए, ये हमारा जो कंसल्टेंट है आएगा होम्योपैथी का या आयुर्वेद का, ये जो एडवाइस करेगा वो भी चलेगा साथ में। उस समय आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। यदि आप बोलेंगे भी तो हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं करेगा, डॉक्टर कोऑपरेट नहीं करेगा, बोलेगा आप इतने ही ज्यादा होशियार हैं, आयुर्वेद का होम्योपैथी का इलाज लेना है तो आप जाके उन्हीं को दिखाइए, वहां से छुट्टी कर देगा। इतनी ज्यादा उनको इन पैथियों से नफरत है, चिढ़ है। आपके पेशेंट को ठीक करने की चिंता नहीं है उन्हें, उन्हें ये चिंता है कि कहीं दूसरी पैथी के डॉक्टर आके इसे ना देख लें उनका, जबकि अपनी पैथी में वो 1000 कंसल्टेंट को बुला के दिखा देंगे, आपको दुबई भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, सब कुछ जानते हुए कि इस केस में कुछ नहीं होता, ये हमारी लिमिटेशन है। लेकिन आपके केस में कभी होम्योपैथी, आयुर्वेद या दूसरी चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस एनी इलनेस, तो टेक टाइमली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिससे उस बीमारी को वहीं पर जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। क्योंकि यदि आप एक बार सीरियस हुए तो उस कंडीशन में ट्रीट करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। आपको कहीं पूरे मैं मध्य प्रदेश से हूं, आपको कहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक होम्योपैथी का अस्पताल नहीं दिखेगा सरकारी।
कि कोई 200 बेड का अस्पताल है तो आप जाके वहाँ इलाज ले लें। तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ये रास्ते खोले नहीं जा रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है, आपके सामने जो दिखेगा आप वहीं जाएँगे। तो इसलिए आप अपने कंडीशन को दवा ले लेके, बीमारी को दबा-दबा के खराब मत करिए। टाइमली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके उसे अपने शरीर से भगाने का प्रयास करिए। आप हमेशा पैसा और समय वहाँ बर्बाद ना करें जहाँ बीमारी के ठीक होने की संभावना ही नहीं है। बिकॉज़ मेरी नज़र में पेशेंट वेलफेयर ऑलवेज कम फर्स्ट। पेशेंट का जो हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। बिकॉज़ हेल्थ केयर शुड नेवर बी द कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हेल्थ केयर तमाम सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि एवरी साइंस हैज गुड इन देम। जो भी जिस साइंस का बेस्ट है उसे पेशेंट के बेटरमेंट के लिए उसे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ इतना नैरो माइंडेड डॉक्टर हैं, टनल विजन वाले डॉक्टर हैं कि वो अपने आप को ही सही बताते हैं। तो यदि आप कहीं किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं, ऐसे अस्पताल में भर्ती हैं, जहाँ किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति की चर्चा तक नहीं की जाती, जबकि उनको पता है कि हमारी लिमिटेशन है, तो आपको ऐसे डॉक्टरों, ऐसे अस्पताल से सावधान हो जाना है। यदि आपके बोलने के बावजूद भी वो आपके पेशेंट को दूसरी पद्धति में दिखाने से मना करते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। वो आपके मरीज का बिल्कुल भी हित नहीं चाहते, मरीज के बेटर इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं सोचते। वो अपना रूटीन काम कर रहे हैं, बस वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनी जेब भर रहे हैं। आपके बेटर इंटरेस्ट में यदि उनका कोई डिसीजन नहीं है, तो आप वहां से तुरंत छुट्टी करा के आप ऐसे अस्पताल में बात करें जहां बाकी के ट्रीटमेंट को भी अलाउ किया जाता हो। मैं मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकता हूं, जहां यहाँ क्लिनिक में पेशेंट देखने के बाद यदि सपोर्ट की आवश्यकता पड़े और अस्पताल में रखना पड़ जाए, तो सबसे पहले उनका ये काम होता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं देना, बंद करना है इसको। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से डायरेक्टली रोकते हैं और पेशेंट को डायरेक्ट मुंह में बोलते हैं कि ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। तो इसमें आपको जागरूक होना है। एक ही चिकित्सा पद्धति के ऊपर निर्भर रहना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि सभी बीमारियों का इलाज एक ही चिकित्सा पद्धति में नहीं है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहती है कि सभी बीमारियों का इलाज एलोपैथी से ही हो, इसलिए वो मेडिसिन में, सर्जरी में, सभी चीजों का के लिए सारी योजनाएं बना रही है। लेकिन होम्योपैथी से ट्रीटमेंट यदि आपको चाहिए, उसके लिए 5,000 तक की भी सुविधा नहीं है कि आप साल में 5,000 रुपए का इलाज होम्योपैथी के माध्यम से ले सकते हैं। किसी भी बीमारी का कोई परमानेंट सोल्यूशन ना होने के बाद योजनाओं के तहत फर्जीवाड़ा कितना चल रहा है आप सभी जानते हैं, सुनते हैं। जबरदस्ती की सर्जरियां योजनाओं में रख के मरीजों की कर दी जाती हैं। फिर भी गवर्नमेंट एक तरफा एक ही सिस्टम का प्रसार करने में लगी हुई है। उससे फार्मा का बिजनेस फल फूल रहा है। और ये पैथियां कहीं ना कहीं लोग चाह के भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं खोल पा रहे हैं। जिनको प्रैक्टिस भी करना है होम्योपैथी में, वो भी कहीं ना कहीं लाभ कमाने के चक्कर में एलोपैथी के हॉस्पिटल खोलकर वो जिस पैथी के खुद डॉक्टर है उसका कभी नाम तक नहीं लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको जागरूक होना है, समझना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। इसलिए सही समय पे सही इलाज लेकर आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप डॉक्टर के भरोसे यदि अपने आप को सौंपेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो आज हनीमैन की पुण्यतिथि के दिन खाली उनका नाम लेने से उनको श्रद्धांजलि नहीं मिल जाएगी। We need to spread the health awareness in the society, and we need to spread the awareness, especially the alternative mode of healing like Ayurveda, homeopathy, so that the more and more people turning towards the alternative mode of healing. And also we need to encourage the responsible healthcare decision and serve humanity with compassion. तो आइए आज हनीमैन की पुण्यतिथि के दिन हम एक संकल्प लेते हैं कि वी विल नॉट इग्नोर आवर हेल्थ, वी विल टेक टाइमली ट्रीटमेंट। हम समय से अपना इलाज लेंगे, हम अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। वी विल रिस्पेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट चॉइस एंड पेशेंट वेलफेयर। वी विल स्प्रेड अवेयरनेस about health, and we will work for the betterment of humanity, and we will carry forward the humanitarian vision of Dr. Honeyman, मास्टर हनीमैन। हम हनीमैन के मानवतावादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे।
तो आज मेरी हनीमैन की पुण्यतिथि के दिन एक आपसे और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट वेट until the disease become serious, because at that situation it become very difficult, complicated and expensive to cure. इसलिए अपनी बीमारी के प्रति लापरवाही ना बरतें, सावधान रहें। किस समय कौन सी चिकित्सा लेनी है, ये आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद निर्णय लेना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर आपको ये बताने को नहीं बताएगा कि आपके इस बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। ये आपकी खुद की अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज आज के बिजनेस के दौर पर हर आदमी अपने आप को सही बताने में लगा हुआ है। Earlier the disease is treated, greater the possibility of achieving better outcome. इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीमारी का इलाज सही जगह सही समय पे स्टार्ट करिए, ताकि उसका जो आउटकम हो वो अच्छा हो, बेटर हो। थैंक यू। एक बार मास्टर हनीमैन साहब की पुण्यतिथि पर मैं फिर से मास्टर हनीमैन साहब को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। धन्यवाद।